जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और यह बिल्कुल सच्ची बात है। और सबसे बेकार काम उस काम को करने में है जब आपको पता होता है कि आप ये काम कर सकते हैं, फिर भी उस काम पर आप पर्दा डाल देते हैं। और आज कवर करेंगे हम सभी 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हर एग्जाम के लिए, और इसका सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग एक जो एजेंसी है उनके द्वारा बनाई गई सूची में सर्वश्रेष्ठ भुगतान करने वाले सीईओ का नाम क्या है। यानी वो कौन सा सीईओ है जिसे सबसे ज्यादा रुपया दिया गया है, यह आपको बताना है। और उनका नाम है आपका एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर आपका डी। यह जो है आपके टेस्ला के जो है वो सीईओ है। इनको सालाना 595.3 मिलियन डॉलर दिया जाता है सबसे ज्यादा। और दूसरे नंबर पर है जो एप्पल का फोन आता है ना, उनके सीईओ टिम कुक, उनको लगभग 137 मिलियन डॉलर भुगतान किया जाता है। लेकिन पहले नंबर पर कौन है? एलोन मस्क। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान में भारत की तरफ से अगला राजदूत होगा। यानी भारत का अगला राजदूत अफगानिस्तान में कौन होगा, यह आपको बताना है। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका रुडेंद्र टंडन। ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी के लिए। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है, यहां का राजधानी क्या है, और यहां के राष्ट्रपति कौन है। यह तीन चीज आपको कमेंट कर कर बताना है अफगानिस्तान के बारे में। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोबारा से, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका ली हेसियन लुंग। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल एप्लीकेशंस को के लिए सम्मानित किया गया है? किसके लिए? किसको? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना दर्पण, उनके लिए जो है इनको एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल, गवर्नर अनसुया उके। और अगर बात करूं वहां के चीफ जस्टिस कौन है, तो पीआर रामाचंद्र मेनन। ठीक है। और कैपिटल आप सभी को पता है, राजधानी क्या है, तो वो है आपका जयपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने शहद के शिकार पर वृत्त चित्र के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है, यह आपको बताना है। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक मूवी बनाई गई है इसके ऊपर, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, उसका नाम क्या है? उस मूवी का नाम आप सभी याद रखना, ची लुपो। यह नाम दिया गया है मूवी का, यह मूवी का नाम याद रखना है। और इस मूवी के लिए किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अरुणाचल के डायरेक्टर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका कैजेंग डी थोंगडॉक। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने बाघ जनगणना के वन्यजीव संरक्षण में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अब क्वेश्चन पहले आप अच्छे से समझ जाओ। देखो, आप सभी को पहले तो यह पता होना चाहिए सबसे ज्यादा बाघ टाइगर किस कंट्री में, तो वो भारत में। ठीक। दूसरा, अगर सबसे बात करूं सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। ठीक। तीसरा चीज जो क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे इंडिया में ना 2967 टाइगर है, लेकिन कैमरा से फोटो खींचा गया 2461 टाइगर का। यानी सबसे ज्यादा टाइगर पर नजर रखा गया है, कैमरा पर पूरा ए टू जेड डिटेल रखा गया। किस कहां के द्वारा? तो भारत के द्वारा। ये याद रखिएगा। यानी 2967 बाघ में से
2461 बार का फोटो भारत जो है वो क्लिक किया है और यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया है भारत के लिए। याद रखिएगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे रिजर्व में टाइगर बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, अक्सर जंगल में छिप जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है? और यह अवार्ड दिया गया है किसको? इडापडी के पलानीस्वामी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया है भैया? क्योंकि वहां के लोगों को साफ पानी ज्यादा दिए हैं, बीमारियों से दूर रखे हैं, जितने भी डिजीज है उनसे दूर रखे हैं, यह सब मामले में अच्छे काम किए हैं। इसके वजह से जो है इनको पॉल हैरिस फेलो मान्यता जो है वो सम्मानित किया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम तो आप सभी को मैंने बता दिया। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और वहां के चीफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश तो अमरेश्वर प्रताप शाही। और कैपिटल तो वो है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया यह पुस्तक लॉन्च किया गया है। हालांकि पुस्तक तो बहुत सारे लॉन्च होते हैं, लेकिन ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है बहुत बड़े लेखक के द्वारा। तो रस्किन बॉन्ड का एक नया किताब मार्केट में आया है जिसका नाम क्या है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, पोस्टर भी आप सभी के सामने मैंने लगा दिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला पूर्ण प्रयोग पीपी लॉन्च किया गया है। यानी जो ये पीपी किट है ना, यह ट्रिपल लेयर का होगा और इसको दोबारा धोकर पहन सकते हैं, इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। और यह वर्ल्ड का पहला है जो ऐसा बनाया गया है। यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है यह आपको बताना है। और यह बनाया गया है आपका लॉयल टेक्सटाइल मिल के द्वारा। यहां पर वफादार हो गया है, ट्रांसलेट हिंदी ले लिया है, क्या होगा? लॉयल कपड़ा मिल्स। ऑप्शन नंबर आपका डी, जो भारत में ही पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मेरा घर मेरा विद्यालय योजना शुरू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? अब ये योजना क्या बोल रहा है आप देख पा रहे होंगे, नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। मेरा घर मेरा विद्यालय, इसका मतलब यह है कि आप सभी अगर पढ़ाई करते हैं ना स्कूल में, स्कूल के जैसा वातावरण अब आपको घर में देखने को मिलेगा। टाइमिंग बना दिया जाएगा, सुबह 10 से 1 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद टिफिन करना है आधा 1 घंटे का। यानी घर में रहकर ही बच्चों को पढ़ना है और पूरा स्कूल जैसा एनवायरनमेंट जो है वो बनाना है। और यह मेरा घर मेरा विद्यालय, यह जो योजना है यह किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी। और मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। थोड़ा इसको मैं मार्क करूंगा क्योंकि जो यहां के गवर्नर थे जिनका तबीयत खराब था, लालजी टंडन, उनका कल ही शाम को निधन हो गया है, आपको मैं बता दूं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? कहां के? मध्य प्रदेश के, तो अजय कुमार मित्तल। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत आयोजित की है? भारत का पहला ई लोक अदालत कहां पर, यानी ऑनलाइन अदालत जो है वो आयोजित किया गया है किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी अब आप बांग्लादेश में अगर वहां के जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, उन्होंने अगर एक्चुअल क्या है वहां पर बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन जो मोबाइल इंटरनेट जो है वो फ्री है। अब आप फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नहीं कर सकते। कहां पर? बांग्लादेश में यह निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना। वहां का जो क्या बोलते हैं मुद्रा क्या है? मुद्रा है टाका। और राजधानी क्या है? तो वो है आपका टाका। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र की संसद ने समान विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है?
Which nation parliament has begun the process of banning सेम सेक्स मैरिज? रसिया। आप सभी को पता है आदमी आदमी शादी कर लेते हैं, औरत औरत से, सेम सेक्स मैरिज। और इस पर जो है वो बैन लगाने का प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है रूस में। रूस का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को और करेंसी क्या है? रशियन रबल। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 22 जुलाई का क्लास। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर और शेयर कर दीजिएगा। और एक बात याद एक बार और दिलाऊंगा जाने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपनी मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।